हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। दिस इज लेक्चर नंबर 40। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 40 है। पहले आप पीछे के 39 लेक्चर्स को कवर अप कर लो, उसके बाद इस वाले लेक्चर्स के साथ स्टार्ट करना। पीछे के लेक्चर्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हो और पीछे के लेक्चर्स को देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पर भी क्लिक करके आपको लिंक दिखेगा। तो पहले 39 लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद इस वाले लेक्चर को आपको देखना स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले सीधे इस वाले लेक्चर को देखेगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो पहले सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो और ध्यान से फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर लाने की जरूरत क्या थी, डेफिनेशन सीखी थी हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, फिर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फीचर्स पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपको अपनी कंपनी में लगानी है तो कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, व्हाट आर द स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को इस वीडियो को, ठीक है, एकदम ध्यान से, सीरियसली। मैंने क्या बोला, एक ये वाली क्लास और थ्योरी की होगी आपकी, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर स्टेप्स क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के? देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल डेटा। तो टेक्निकल डेटा का आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को बनाना है, तो मेरे को एक माइंड में डेटा होना चाहिए कि इसमें कितना केजी प्लास्टिक लगने वाला है, इसमें कितना लेबर लगने वाला है इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स के अंदर, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हर एक चीज़ के बारे में इसमें डिटेल्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुल डिटेल्स होनी चाहिए कि इसकी कितनी लेबर लगने वाली है, कितने घंटे लेबर लगेगी, कौन सी लेबर लगेगी, स्किल्ड लेबर लगेगी, अनस्किल्ड लेबर लगेगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सर इस लेबर भी दो तरीके की है, एक है लेबर इंटेंसिव, जैसे वर्कर से काम करवाए कि मशीन्स के थ्रू काम करवाए। अब मशीन भी तो आपको लेबर का ही काम कर रही है ना, ऑटोमेशन के हिसाब से आप देखोगे तो मशीन भी किसका काम कर रही है, लेबर का। और एक है कि कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इतना डिटेल्ड में आपको क्या चाहिए, पूरा एनालिसिस चाहिए। फिर मटेरियल आपको देखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे किसकी, ओवरहेड्स की। तो फुल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सर कंपैरिजन करेंगे। अब अल्टीमेटली हमें बच्चों क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का एंड कॉस्ट का विद द स्टैंडर्ड्स। आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा था, आपने बोला था कि इस पेन को बनाने के लिए 100 ग्राम्स का प्लास्टिक लगना चाहिए, लेकिन आपने एक्चुअल में देखा तो आपके वर्कर्स ने 110 ग्राम का क्या लगा दिया, प्लास्टिक लगा दिया, जिसकी वजह से इस पेन की कॉस्ट क्या होगी बच्चों, बढ़ गई। तो अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। आप वर्कर को बुलाओगे और उसको डांट लगाओगे, कान पे दो थप्पड़ लगाओगे, बोलोगे भाई तेरे को कितना बोला था कि 100 ग्राम लगाई हो प्लास्टिक और तूने कितनी लगा दी, 110 ग्राम की प्लास्टिक। तो क्या कंपनी का बजट हिलाने में लगा हुआ है ना। एंड वर्किंग आउट द वेरियांसेस। तो आपको ये जो वेरियांसेस जो आ रहे हैं ना, डिफरेंस, वेरियांस क्या होता है बच्चों, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स, आपने जो स्टैंडर्ड टारगेट जो सेट करा था वर्सेस जो एक्चुअल में हुआ, उन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है। उसको क्या बोलते हैं, वेरियांसेस। दैट इज डिफरेंस बिटवीन। तो देखो वेरियांस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड्स। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, एनालिसिस ऑफ द वेरियांसेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रीजंस फॉर डेविएशन। तो वेरियांस एनालिस करना है किसका, वेरियांसेस का, डिफरेंस का। तो डिटरमाइन करना है रीजंस फॉर डेविएशंस, के भाई ये जो डिफरेंस जो आया क्यों आया, रीजन क्या था डिफरेंस का, एक्चुअल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस को चेक करना है, व्हाट इज योर एक्चुअल, कितना मटेरियल यूज हुआ वर्सेज आपने कितना सोचा था। आपने सोचा था कि हमारा जो मटेरियल यूज हुआ 110 ग्राम का यूज हुआ और स्टैंडर्ड कितना था, 100 ग्राम का यूज हुआ, ठीक है। बात करते हैं आगे, प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्फॉर्मेशन अब आपको क्या करनी है, प्रेजेंट। देखो अल्टीमेटली अब आपने जो प्रोडक्शन कर ली, अब उसको किसके पास लेकर जाना पड़ेगा, मालिक के पास रिपोर्ट जाएगी, भाई ओनर के पास रिपोर्ट पहुंचेगी। ओनर पूछेगा भाई मैंने तुमको बोला था कि 100 ग्राम्स का मेटेरियल यूज करना, लेकिन तुम तो 110 ग्राम का मेटेरियल यूज कर रहे हो, क्या चल रहा है ये कंपनी में, बात क्यों नहीं मानने को तैयार। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी इंफॉर्मेशन टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू इनेबल सुटेबल एक्शन। अब वो सामने वाला एक्शन लेगा, या तो वो क्या करेगा, रिमीडियल मेजर्स और रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड। देखो अगर कोई आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है, स्टैंडर्ड ही बेकार था, स्टैंडर्ड ही ऐसा था कि सर हो ही नहीं सकता काम उसके अंदर, आपने बोला कि सर ये वाला पेन बना दो 50 ग्राम्स प्लास्टिक लगा के, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने बोला सर हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने बोला भाई तुम्हें जो ना 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तुमने बोला सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सर सोएंगे भी खाएंगे पिएंगे तो ऐसा हो सकता है, आपने इतना गंदा स्टैंडर्ड दे दिया आप हमें। अगर आप बोलो कि सर 8-9 घंटे पढ़ना है तो उतना तो समझ में भी आता है। तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, अचीवेबल, ऐसा चीज होना चाहिए अचीवेबल। अगर वो
इम्पॉसिबल है, तो आपको स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, चेंज। फालतू में हमें अपने वर्कर्स को टॉर्चर थोड़ी ना करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या थी आपके स्टैंडर्ड्स इन स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को देखोगे। पहले वाले पॉइंट में क्या करना है कि टेक्निकल डेटा होना चाहिए, कितना मटेरियल, लेबर, फिर इन सब का क्या होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए पूरा लेबर का, मटेरियल का डिटेल्स। फिर आप कंपैरिजन करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की किसके साथ, बच्चों, स्टैंडर्ड्स के साथ, और वेरिएंसेस निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। फिर ये जो डिफरेंसेस जो आए बच्चों, उसके आपको रीजंस पता होने चाहिए, एंड फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है किसको, मैनेजमेंट को। बस इतना सा था, ठीक है। तो ध्यान से देखना है वीडियो को। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक करना। देखो ध्यान से, वीडियो लाइक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। भाई ऐसे मज़ा आता है ना, मैं भी देखो फुल मज़े के साथ पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे नोट्स। आप बताओ यूट्यूब पे कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना यूट्यूब पे। जब मैं इतना मज़े से पढ़ा सकता हूँ तो आप एक थोड़ा सा ऐसा सर की तरफ कनेक्शन नहीं बिठा सकते। कनेक्शन कैसे बनेगा, जब आप कमेंट करके बताओगे सर लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी एकदम से एनर्जी फील होएगी अंदर से। आप बोलोगे सर लाइक भी कर दिया आपने तो और मज़ा आएगा, और अच्छे से मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे, है ना। ठीक है सर। अरे बहुत ज़रूरी होता है यार, ऐसे पता होना चाहिए कौन कौन वीडियोस को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कितना अच्छा लग रहा है बच्चों को वीडियोस, है ना। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस कितनी सारी है सर, ये आपने इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। बेटा 11 पॉइंट मैंने लिखे, जबकि बुक के अंदर तो 14-15 पॉइंट्स थे। तो इसके अंदर अगर ऊपर ऊपर से पहले पॉइंट पढ़े तो क्या एडवांटेजेस है स्टैंडर्ड कॉस्ट की, सर कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है इससे। भाई हमें मेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं कि कॉस्ट को हम अपना कंट्रोल कर पाए। सर थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा क्या मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। किस चीज़ का मोटिवेशन मिल जाता है सर, कि भाई अपना जो टारगेट्स था वो क्या होता है, धीरे धीरे अचीव होता है, और अपना प्रॉफिट भी मिलता है हमें। भाई हमारा टारगेट था कि 10 रुपीज़ में पेन बनाएंगे, 5 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, 15 का सेल करेंगे। ये वाले एग्जांपल मैंने इसकी पहले वाली जो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, है ना। तो वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो देखनी जरूरी है। पहले लेक्चर 39 को देखो, फिर 40 को कंटिन्यू करना। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब आपके रिसोर्सेज की यहाँ पर क्या नहीं हो रही, वेस्टेज नहीं हो रही। आपने बोला सर 9 घंटे में वर्कर्स लेबर्स को काम करना, और वो काम 9 घंटे में ही खत्म होना चाहिए। पता चले अगर वो 11 घंटे में काम हुआ तो किस चीज़ की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि आप समय पर टाइम को क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, या फिर समय से पहले कंप्लीट कर रहे हो, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। लेस रिकॉर्ड्स, अब इसका क्या मतलब है अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। हेल्प इन प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बिकॉज बेटा आपको यहाँ पर क्या पता चल जाती है, कॉस्ट। उसके बाद आप अपने हिसाब से क्या रखो, प्रॉफिट मार्जिन रखो, तो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। हेल्प करता है किस चीज़ की, मैनेजमेंट की प्लानिंग में हेल्प करता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट हमें कितने का सेल करना है, कितने का सेल नहीं करना। फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जब आप अपना पार्ट्स जो है, अपनी जो पार्ट्स जो है, शक्तियाँ किसी दूसरे के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हो। आपके हाथ में कौन सी शक्तियाँ हैं, डिसीजन मेकिंग की पार्ट्स है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपने अपनी जो पावर है किसी दूसरे के हाथ में दे दी, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। फिर से कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, रेगुलरली चेक रहता है। मैंने आपको बोला ना, हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो रेगुलर क्या रहती है, चेक। ये देखने के लिए सर जितना मटेरियल लगना था उतना मटेरियल लगा, उससे ज़्यादा मटेरियल नहीं लगा, ठीक है। ऑप्टिमल यूज रहता है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज की क्या नहीं होती, वेस्टेज नहीं होती। अब अगर हम इसको सीरियसली, अगर अब हम पढ़े कि इसके अंदर सर हमें कंटेंट क्या लिखना है, तो वो भी मैं आप लोगों को फटाफट से समझा देता हूँ। देखो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, तो बेटा इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल में देखो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज दैट इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अंदर बस इतना ही लिखना है, आगे कुछ नहीं है। ये यार्ड स्टिक है अगेंस्ट विच द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो मतलब आपने डिसाइड कर रखा था पेन कितने का बनाना है, 10 रुपीज़ का, तो ये पेन कितने का ही बनना चाहिए, 10 रुपीज़ का। अगर ये पेन कितने का बन गया बेटा, कॉस्ट कितने की लग गई, लागत कितने की लग गई, 12 रुपये की, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं यार्ड स्टिक से। सर आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, उसको बोलते हैं यार्ड स्टिक। इस चीज़ से आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो बेटा मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि 10 में बनना चाहिए और आप बना कितने में रहे हो, 12 में। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में कितने का बिकेगा, 15 का। तो यहाँ पे 5 का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे 3 का प्रॉफिट मिल रहा है, बात गलत है, ठीक है।
बेटा इसमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है। स्टैंडर्ड प्रोवाइड इंसेंटिव, अगर मैंने आपको जो टारगेट दिया था, अगर आपने वो टारगेट अचीव करा तो मैं आपको क्या दूंगा, रिवॉर्ड्स दूंगा। अगर आपने उस टारगेट को अचीव नहीं करा तो बेटा क्या मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। सिंपल सी बात है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट द वेरी स्टेज ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जब आपने स्टैंडर्ड्स बनाए, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है ना ज़्यादा ऐसा मत करो। आपके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, सिंप्लीफाइड होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के लिए जाते हो, डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, क्या कभी टेस्ट ऊपर नीचे दिखता है क्या? बेटा टेस्ट हमेशा एक जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड यूज हो रहा है कि भाई इतना बर्गर में इतना ज़्यादा हमें ऑयल लगाना है, इतने ज़्यादा स्पाइसेस लगाने हैं, तो एक जैसा टेस्ट मिलता है। और हमेशा ये चीज़ अच्छी है कि आपका टेस्ट कैसा है, एकदम कांस्टेंट है। आप जब भी जाओगे आपको वही टेस्ट मिलेगा, तो कस्टमर भी को भी मज़ा आता है ना। ऑपरेशंस आर इफेक्टिव एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड, तो बेटा वेस्टेज नहीं होती, किसकी, मटेरियल्स की वेस्टेज नहीं हो रही, टाइम की वेस्टेज नहीं होती, जिस वजह से कंपनी में क्या रहती है, एफिशिएंसी रहती है। ओके सर, लेस रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड। कॉस्टिंग का प्रोसीजर कैसा है बच्चों, सिंप्लीफाइड। देयर इज रिडक्शन इन पेपर वर्क, कम होता है इसके अंदर इन अकाउंटिंग, एंड लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो कॉस्टिंग के लिए ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह नहीं लगता, इजीली 2-4 कॉस्ट शीट्स वगैरह बन जाती है और काम खत्म हो जाता है। प्राइस फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये चीज़ तो मैंने समझा दी थी। इससे करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जब आपको कॉस्ट पता चल गया उसके बाद अपना कंपनी क्या ऐड करेगी, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगी, और फिर क्या निकल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा बच्चों। ठीक है, हेल्प्स इन प्लानिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन एक्सरसाइज इन प्लानिंग। ठीक है, तो सर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग के साथ साथ क्या चलेगी, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चलेगी। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, प्री डिटरमाइंड आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, पहले से ही आप निकाल रहे हो कि मेरा सामान कितने में बन जाना चाहिए। इट मे बी वेरी इजीली फिटेड इनटू एंड यूज फॉर बजटरी प्लानिंग, तो बजटरी प्लानिंग में भी आप किसको यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज कर सकते हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, जब आप अपने पार किसी दूसरे के हाथ में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, POWER। ठीक है, पावर भी बोलते हैं इसको, पावर भी बोलते हैं, पावर नहीं बोलते इसको, पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है भैया ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करो। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है भैया, पैसे जब हमें चाहिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअल्स का क्या काम है कि भाई वो अपना काम प्रॉपर कंप्लीट करके दे। दिस ऑल्सो टर्न्स अप द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंसर्न। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, देखो वेरियांस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। द टॉप मैनेजमेंट में नॉट बी इंटरेस्टेड इन डिटेल्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्टेड नहीं है डिटेल्स में कि भाई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, बट ओनली इन द वेरियांसेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड, सो दैट करेक्टिव मेजर्स में बी टेकन इन टाइम। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इस चीज़ की, मैनेजमेंट की बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट में नॉट बी इंटरेस्टेड, किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, इन द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस के तुमने किस हिसाब से काम करा, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि तुमने कैसा काम करा। वो सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि भाई डिफरेंस कहाँ आ रहा है, और वो क्या करना चाहता है, उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लेना चाहता है कि ताकि ये दोबारा से डिफरेंस ना आए। तो टॉप मैनेजमेंट ये नहीं चाह रहा कि मेरे को एकदम डिटेल बताओ, तुम ये बताओ कि काम में जो डिफरेंस जो आया कहाँ आया और क्यों आया। कॉस्ट रिडक्शन, व्हेन कॉन्स्टेंटली रिव्यूड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड मीन्स फॉर अचीविंग कॉस्ट रिडक्शन। थोड़ा सा बोरिंग होएगा, मेरे को पता है थ्योरी, लेकिन सीरियसली बैठ के पढ़ लो चुपचाप से, वरना फिर क्वेश्चंस तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे, फिर बोलोगे सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी भी आती है एग्जाम के अंदर, आपको पता है। अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो 35 मार्क्स की थ्योरी भी आती है, 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है, तो थ्योरी में भी तो स्कोर करना है आपको। फिर बात करते हैं किसकी, रेगुलर चेक्स। The analysis of variances ensures that regular checks are made upon expenditure incurred। तो आप जो खर्चा जो कर रहे हो उसके रेगुलर चेक्स हो रहे हैं। There is quick recognition of deviations, जहाँ पे भी डिफरेंसेस आए हैं तो आप चेक कर रहे हो कि भाई ये डेविएशंस मतलब डिफरेंस क्यों आए फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स तो लास्ट क्लास में बताया था ना बच्चों, पता है ना तुम्हें कि नहीं पता, पता होना चाहिए। एड्स इन पॉलिसी मेकिंग, तो देखो मैंने आपको बताया था 1 2 3, ये 2 पॉइंट्स तो मैंने डाले ही नहीं उसके अंदर, तो इतने भी पॉइंट्स कर लोगे, देखो मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा और नहीं करता आप लोगों को, इतने पॉइंट्स ही तुम्हारे दिमाग में चले जाए वही काफ़ी है। ठीक है सर, हम उतना कर लेंगे। फिर बात करते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, लिमिटेशंस है। अब सर क्या है लिमिटेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, फटाफट से देख लेते हैं। देखो डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, सर ये जो स्टैंडर्ड सेट करना है ये अपने आप में डिफिकल्ट है कि सर कितना काम ठीक रहेगा वर्कर से करवाने के लिए, या ये जो पेन है सर ये कितने में बन जाएगा। सर ये जो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है ना, आपका पहला स्टैंडर्ड गलत निकलेगा,
दूसरा स्टैंडर्ड गलत निकलेगा, आपको स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखो लिखा हुआ है ना फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड, आपको अपने स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करके स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑन साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट होता है। अब जैसे मान लो अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं था सर, स्टैंडर्ड है, मान लो आपने वर्कर्स को स्टैंडर्ड दिया कि 8 आवर्स के अंदर आपको 100 टी शर्ट्स बनानी है। कितनी टी शर्ट्स बनानी है 8 आवर्स में, 100 टी शर्ट्स बनानी है। अब वर्कर्स को पता है, उनकी साइकोलॉजिकल कैसी है कि यार पहले हम अपनी 100 टी शर्ट्स बना लेते हैं, वरना आगे अपना एम्प्लॉयर क्या है, डांटेगा, अपना मालिक क्या करेगा, डांटेगा। तो वो ज़्यादा चाय कॉफ़ी में या चिट चाट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गपशप नहीं मानेंगे। उनका अंदर क्या होगा कि पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं, 8 घंटे में 100 टी शर्ट बना लेते हैं। तो साइकोलॉजी में चेंज आया ना। तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि भाई इतना काम मुझे आपसे चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएंस डिफिकल्ट। अब सर अगर ये डिफरेंस निकल के आया, मैंने वर्कर से पूछा, ये वर्कर वर्कर बोला बताओ सर, मैंने बोला 8 घंटे में कितना काम करिए भैया, कितना काम करा आपने? उसने बोला सरकार 90 टी शर्ट बनाई। मैंने कहा बताइए और फिर ये बाकी का ये जो डिफरेंस आया क्यों आया? तो कभी कभार कुछ रीज़न ना जेन्युइन हो सकता है। मान लो उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, फ़ोन कॉल आ गया, तो 1 घंटा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। तो एक्सप्लेनेशन कभी कभार क्या हो सकता है बेटा, डिफिकल्ट हो सकता है कि सर हम आपको क्या बताएं, सर क्यों हो गया। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, छोटी कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सूटेबल नहीं है बेटा। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या रहती है आपकी, एक्सपेंसिव रहती है। और आगे बात करते हैं लैक ऑफ मैनेजमेंट एंथुजियाज्म। तो मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या करता है, लैक करता है मैनेजमेंट का एंथुजियाज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है मैनेजमेंट का एंथुजियाज्म, इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, ये देखो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो इसमें क्या लिखना है, देखो देखो, lack of management enthusiasm, lack of interest in standard costing on the part of management makes the system practically ineffective। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर किसका मन नहीं लग रहा, मैनेजमेंट ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो नहीं कर रही, स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा उसमें काम करना पड़ रहा है ना, आपको चिटचाट का टाइम नहीं मिल रहा ना। आपको मालिक का डंडा है कि 8 घंटे में 100 टी शर्ट्स बनानी है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगी, सर टाइम ही नहीं मिल रहा हमें तो इधर उधर गपशप मारने का। दिस लिमिटेशन ऑफ कोर्स अप्लाइज इक्वली इन द केस ऑफ एनी अदर सिस्टम विच द मैनेजमेंट डू नॉट एक्सेप्ट होल हार्टेडली। तो बेटा यहाँ पर कभी कभार मैनेजमेंट इस सिस्टम को क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज यहाँ पर आप एक बंद के रह जाते हो कि भाई इतना काम आपको करके ही देना है, उसके अलावा ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेजेस भी समझाए मैंने आपको, लिमिटेशंस भी समझाई, एंड अगर मैं बात बोलता हूँ कि क्या एक्सप्लेन करा हमने आप लोगों को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्टेप्स भी इंक्रीज करा। ठीक है, आया आपको समझ में, बोलो जल्दी से। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर दिया होगा आपने, लाइक कर दिया होगा। मैं देख रहा था अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो 70% तो वो बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा लेकिन मजे से देखे जा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को कि सर को सब्सक्राइब नहीं कर सकते चैनल को। 70% बच्चे ऐसे हैं, 10 में से मतलब 7% बच्चा ऐसा है जो सिर्फ मजे मजे में देखे जा रहा है लेकिन सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अभी सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि वीडियो कभी भी आ जाती है, कभी सुबह आ जाएगी, दिन में आ जाएगी, रात में आ जाएगी, लेकिन सब्सक्राइब करके देखोगे तो आपको पता रहेगा। जैसी वीडियो आएगी आप स्टार्ट कर दोगे। अब बेटा लास्ट एक थ्योरी का टॉपिक और बच रहा है, अभी मैं उसको इस वीडियो में नहीं करवा रहा, एक छोटी सी वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो बना देंगे, प्रिलिमिनरीज इन स्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फिर ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। तो वो सीखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड उसके बाद मतलब एक और आपकी थ्योरी की वीडियो आएगी, उसके बाद हम पक्का पक्का क्या स्टार्ट कर देंगे, आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। और इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, इतने सारे करवा दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे सर इतने प्रैक्टिकल्स आप लेकर कहाँ से आते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।